बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम अपने वर्टिकल फ्रीज़र जो कि डॉलन्स कंपनी का है 1035 मॉडल, इसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि आया जिस मकसद के लिए हमने इसको परचेज़ किया है वो पूरा हो रहा है या नहीं। इसके अलावा इसके पावर कंजप्शन को भी चेक करेंगे कि 24 घंटे अगर मुसलसल इसको हम चलाते हैं तो ये कितनी बिजली कंज्यूम करेगा। और इसके अलावा एक और क्वेश्चन कि हम इसको 24 घंटे में कितनी देर चलाएं और कितनी देर बंद रखें ताकि ये अपनी परफॉर्मेंस बरकरार रख सके, क्योंकि असल मकसद होता है कि इसके अंदर जो फ्रोज़न आइटम्स हैं वो मुसलसल फ्रीज़ रहें। और हम इसको देखेंगे कि 5 घंटे और 13.5 घंटे की रिज़ल्ट क्या है। मतलब 5 घंटे और 13.5 घंटे अगर इसको मुसलसल बंद रखते हैं तो इसके अंदर का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। हम इस टेम्परेचर मीटर से भी इस चीज़ को नापेंगे। तो चलें वीडियो को शुरू करते हैं। और इस वक्त ये जो रिज़ल्ट हम देख रहे हैं जनाब, ये 13.5 घंटे मुसलसल ये फ्रीज़र बंद था, उसके बाद की ये रिज़ल्ट है। तो ये टॉप की जो आइस क्यूब आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी मेल्ट हुई है। ठीक है, वैसे मैंने 5 घंटे और 8 घंटे की रिज़ल्ट चेक की है, वो तो लाजवाब थी। और अब 13 घंटे की रिज़ल्ट देखते हैं कि हमारे बाकी आइटम्स की क्या पोजीशन है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये इस बॉक्स के ऊपर ये अभी भी आइस क्रिस्टल्स मतलब आइस जमी हुई है, कहीं भी पानी का एक ड्रॉप यहाँ पर नहीं है। और जो भी गोश्त है ये सारे का सारा फ्रीज़ है। तो चलें देखते हैं टेम्परेचर क्या है। तो जनाब यहाँ पर टेम्परेचर -6 है, -5.8 और 6 मैक्सिमम। बहुत ही आउट क्लास रिज़ल्ट है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बाद में इसको मुसलसल जब चल रहा होता है वो रिज़ल्ट भी आपको आखिर में चेक कराऊंगा। तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का ऊपर वाला टेम्परेचर 4.2 -4.2 है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही आला रिज़ल्ट है। और इनकी रिज़ल्ट चेक करते हैं जनाब, -5.5 मतलब -5 से -6 तक की रिज़ल्ट है। और ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं ये रिज़ल्ट है 13 डिग्री। ये है इसकी कॉइल की, ये टॉप वाली जो कॉइल है इस पर मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता। उसकी एक वजह है, मैं अगली वीडियोस में आपको शेयर करूंगा कि इस पर मैं ज़्यादा चीज़ें क्यों नहीं रखता। और ये है सबसे ऊपर वाले बॉक्स की रिज़ल्ट। और देखते हैं कि ये क्या है जनाब, ये -3.2 है और कहीं कहीं ये -5.3। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट है। ये 13.5 घंटे बंद होने के बाद भी हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह इसमें फ्रीज़ है। अच्छा, यहाँ पर ये कॉइल के ऊपर आप ये ड्रॉप देख रहे हैं, ये इस वक्त ये पिघल चुके हैं, मेल्ट हो चुके हैं। लेकिन 5.5 घंटे की जो रिज़ल्ट मैंने चेक की थी उसमें ये उस वक्त भी ये फ्रीज़ हुए हुए थे। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छी रिज़ल्ट है। तो अब इसको करते हैं क्लोज़। और इस वक्त जनाब टाइम हुआ है सुबह के 6:40। और अब हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बैटरीज़ पर, क्योंकि मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3.2 किलोवाट का एक सोलर सेटअप है। उस पर इस वक्त अभी 6:40 पर इतनी ख़ास धूप तो नहीं है, तो ज़ाहिर है ये बैटरी से ही कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। और यहाँ पर देखें कि जनाब इसने कोई भी टार्क लोड नहीं लिया और ये 38 वाट से स्टार्ट हुआ है और ये 70 वाट तक 71 वाट तक गया है। क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की बदौलत इसमें टार्क लोड नहीं होता, तो इसका फ़ायदा यह है कि आप एक छोटी बैटरी पर यूपीएस लगाकर भी इसको चला सकते हैं। दरअसल मैंने इसे कल शाम 5 बजे बंद कर दिया था और फिर रात को 11 बजे मैंने इसको चलाना चाहा, लेकिन जब मैंने ये नोट किया कि हर चीज़ फ्रीज़ है तो फिर मैंने बाकी सारा टाइम इसको छोड़ दिया और फिर टोटल ये 13.5 घंटे तक बंद रहा है। और उसके बाद अब हमने इसको कर दिया है जनाब स्टार्ट। और ये अगले 24 घंटे मुसलसल चलता रहेगा, जिसमें ये दिन में चलेगा सोलर पर और रात में बैटरीज पर चलेगा। और फिर आखिर में हम दोबारा इसके टेम्परेचर की और पावर कंजप्शन की रिज़ल्ट चेक करेंगे। तो ये है जनाब रिज़ल्ट। अब अगले 20 मिनट की ये 123 वाट तक पहुंचा है इसकी पावर कंजप्शन। और ये अब जनाब 1 घंटा 9 मिनट की है। मैं जल्दी जल्दी से इन चीज़ों को शेयर करूंगा। और अभी भी 120 वाट कंज्यूम कर रहा है। और इस वक्त जनाब ये अगले 2 घंटे और 8 मिनट, और अब ये थोड़ा सा कम हुआ है, 107 वाट तक पहुंचा है, क्योंकि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की वजह से ये अपने पावर कंजप्शन को लो कर देता है। और यहाँ पर 5 घंटे और 40 मिनट की रिज़ल्ट ये है कि अब ये महज 55 वाट तक आ गया है। और अगर कंडेंसर और कंप्रेसर के टेम्परेचर की बात करें तो ये भी इतने गर्म नहीं है। अच्छा जनाब, यहाँ पर देखें ये 6 घंटे
और 57 मिनट के बाद ये बंद हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप नोट करेंगे आगे चल के कि जब ये कंप्रेसर बंद हो जाता है इसका, तो ये मीटर भी रुक जाता है। मतलब हमें 24 घंटे में ये भी पता चलेगा कि कितने घंटे ये चलता रहा है। और अब आप देखें जनाब, 8 घंटे 35 मिनट हो चुके हैं और ये अभी भी 48 वाट कंज्यूम कर रहा है। अब एक हमारा जो पंखा है एसी-डीसी का खुर्शीद का, वो भी हमारा जनाब 60 वाट कंज्यूम करता है अगर फुल पे चलाएं। तो ये जनाब किलोवाट में इसकी रीडिंग है। ये थोड़ा सा ये भी मैं आपको बता दूं। और ये वोल्टेज हैं। उसके बाद ये एम्पेयर्स 0.436 एम्पेयर्स है। और उसके बाद ये मिनिमम वाट ये 2.1 और ये मैक्सिमम वाट, अच्छा ये 170 वाट तक गया था, लेकिन मैं उसको देख नहीं पाया कि किस वक्त ये 170 वाट तक गया है। लेकिन वो थोड़ी टाइम के लिए गया होगा क्योंकि मैं तो बार बार देख रहा था, तो ये उस दौरान ये कहीं 170 वाट इसने कंज्यूम कर दिए हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात आप नोट करें कि एक्चुअल टाइम इस वक्त हुआ है 6:30, लेकिन हमें हमारा मीटर बता रहा है कि 9 घंटे 21 मिनट हुए हैं। इसकी वजह यह है कि जब ये बंद होता है, जैसा कि अभी भी कंप्रेसर बंद है, तो इसका टाइमर रुक जाता है। मतलब 24 घंटे में हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितने घंटे ये चला है। और जनाब यहाँ पर देखें 14 घंटे हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल टाइम इस वक्त हमें बता रहा है कि ये 10 घंटे और 48 मिनट चला है। बाकी ये घंटे जो ये शॉर्ट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये उन घंटों में बंद रहा है। और जनाब अगर यूनिट्स की बात करें इन 14 घंटों की, तो 0.815 मतलब एक पूरा यूनिट भी अभी तक इसने कंज्यूम नहीं किया है। और यहाँ पर आप देखें कि इस वक्त हमारी बैटरी 24.6 वोल्ट पर स्टेबल है। लाइट इस वक्त नहीं है और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह ये चल रहा है। इसके साथ एक आधे पंखे का लोड भी है। और इस वक्त जनाब ये टाइम हो रहा है 8:35। तो चलें जनाब क्लोज़ करते हैं। हमारे 24 घंटे पूरे हो चुके हैं और यहाँ पर आप देखें कि 24 घंटे में ये 18 घंटे और 2 मिनट सिर्फ कंप्रेसर चला है, बाकी 6 घंटे ये बंद रहा है। और इस वक्त भी ये 45 वाट पर ही चल रहा है। चलें आगे देखते हैं कि कितने यूनिट इसने कंज्यूम किए। जनाब 1.156 यूनिट, मतलब एक यूनिट से थोड़ा सा ज़्यादा इसने कंज्यूम किया है। अगर आपके पास कोई सोलर सिस्टम या बैटरी नहीं है तो फिर ये एक यूनिट आपका कंज्यूम कर सकता है, लेकिन ये मौसम के हिसाब से थोड़ा सा कम या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है जनाब आगे चलते हैं। ये तो वोल्टेज हो गए और ये एम्पेयर्स हैं, पॉइंट्स में है ये भी, और ये फिर लो मिनिमम और मैक्सिमम इसके वाटेज। तो चलें जनाब फाइनल टेस्ट करते हैं इसका कि ये फुल एफिशिएंसी पर जब चल रहा हो तो ये कितने टेम्परेचर होता है इसका अंदर का। तो इस वक्त आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे ये धुआं सा। तो चलें पहले यहाँ पर टेम्परेचर देख लेते हैं। -10, -8, -7 तक है। ये इन रैक्स का है टेम्परेचर। और जनाब ये है हमारे कूलिंग कॉइल का तकरीबन -16-17 और -19 है। देखें ये है टेम्परेचर अल्हम्दुलिल्लाह। अब इससे ये चीज़ साबित होती है कि अगर आप इसको 2-4 घंटे चलाकर बंद भी कर देंगे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बिला वजह लंबे शटडाउन से बचें, इसको वक्तन फ़वक्तन चलाते रहें। अल्हम्दुलिल्लाह आपको ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगी। ये टॉप रैंक की रिज़ल्ट भी आपने देखी, -21 टेम्परेचर है इसका। और इसका मैं जो यूज़ करता हूँ तो मैं दिन भर तो अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन चल रहा होता है फ्री ऑफ कॉस्ट। शाम को 5 बजे इसको बंद कर देता हूँ और फिर रात को 9-10 बजे दोबारा चला देता हूँ। अच्छा जनाब यहाँ पर ये टेम्परेचर देखें -23, -24 है। तो टेम्परेचर के हवाले से कोई शिकायत नहीं है। बस आप कोशिश करें कि अगर आपके पास वोल्टेज की कमी ज़्यादा है तो इस पर एक वोल्टेज प्रोटेक्टर लाजमी लगाएं। और मैं इसके साथ भी एक वोल्टेज प्रोटेक्टर लगाऊंगा। हालांकि मैं इसको अपने सोलर सेटअप पर चलाता हूं जिसके वोल्टेज कम या ज़्यादा नहीं होते, उसके बावजूद मैं इस पर वोल्टेज प्रोटेक्टर लगाऊंगा और वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। और अगर इस्तेमाल की बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बॉक्सेस आप देख रहे हैं अलग अलग होने की वजह से आपको ये परेशानी नहीं होती कि कौन सी चीज़ किस बॉक्स में पड़ी है। आप बआसानी उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर प्राइस की बात करें जनाब तो इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। मुझे 64,000 का मिला था और अब ये 74 का हो गया है और 1-2 दिन में ये हो सकता है कि 77 का हो जाए। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।